पत्रकार सम्मान समारोह में विषमुक्त खेती और जल जांच पर दिया गया जोर। ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज द्वारा किया गया क्षेत्रीय पत्रकारों का सम्मान। ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज माननीय जेपी सिंह द्वारा आज एक गरिमामय पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ व युवा पत्रकारों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई पत्रकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं सामाजिक सरोकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा भी हुई। समारोह के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्री संजीव श्रीवास्तव जी ने विषमुक्त खेती के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से न केवल भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जैविक व विषमुक्त खेती को अपनाएं, जिससे स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य का निर्माण हो सके। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि श्री शिवपूजन जी ने क्षेत्र में तेजी से फैल रहे कैंसर जैसे घातक रोगों पर चिंता व्यक्त करते हुए शुद्ध पेयजल की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने कहा, दूषित पानी कई गंभीर बीमारियों की जड़ है, इसलिए समय समय पर पानी की जांच कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भी जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी की मांग की। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख माननीय जेपी सिंह ने पत्रकारों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा, लोकतंत्र में पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर समाज को जागरूक करते हैं। समारोह का समापन आपसी संवाद और जन कल्याण के संकल्प के साथ हुआ। कार्यक्रम प्रभारी दुर्गेश वर्मा ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पत्रकार आर्यन शर्मा, राजीव कुमार सिंह, मोहम्मद शलीम, अशोक कुमार पाठक, संतोष मिश्रा आदि क्षेत्र के कई पत्रकार उपस्थित रहे। दुखद हमारे लिए तमाम कार्यक्रम रहा। हम लोग भारत नेपाल सीमा के एक महत्वपूर्ण हृदय स्थली पर बैठे हैं और ये स्थान तपो स्थली के रूप में माना जाता रहा है प्राचीन काल से। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं और आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भैया हमारे सम्मानित ब्लॉक प्रमुख और सारे पत्रकार, समाजसेवी, किसान, नागरिक, समाजसेवी एक विशेष आग्रह करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हम लोग पहले किसान हैं भैया, उसके बाद में पत्रकार हैं, वकील हैं, समाजसेवी हैं, अध्यापक हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। सबसे पहले हम लोग किसान हैं और तो हालात भयावह है, हम लोगों का ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। हमारी धरती बांझ हो रही है, बांझ। जो उपजाऊ तत्व थे वो समाप्त हो रहे हैं। 40 साल पहले भैया, लगभग 50 साल पहले इसी सरकार के कृषि अधिकारियों ने तय किया कि यूरिया, डीएपी, एनपीके, जाने कौन से फर्टिलाइजर लेकर के आए। सब्सिडी देने का प्रयास किया गया, जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। हमें शब्द बाग दिखाया गया कि अगर आप खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमारा खेत लहलहा उठेगा और दिन दूनी रात चौगुनी पैदावार बढ़ेगी। शाम से लोगों से कहा गया था। सही है, हालात भयावह है। पूरे प्रदेश में बी प्रवाह विकास खंड हमारे बगल में पड़ता है, बात मत कीजिएगा, हमारा ग्राफ से है जाफर जी। बी प्रवाह विकास खंड बगल में है। वहां के किसान बता रहे हैं आज से 15 साल पहले तक और आजादी के पहले से हमारे यहाँ का परवल, लहसुन, मिर्चा, तमाम ऐसे मसाला और सब्जी का उत्पादन करके हम लोग दिल्ली भेजते थे, दिल्ली के मार्केट भेजते थे। 10 सालों में खेती उनकी बंजर हो गई है और भैया वो लोग खेती से विमुख हो रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है, उन लोगों ने कंपोस्ट नहीं डाला, गोबर नहीं डाला, जानवर तो छोड़ दिए ना खेतन में, उन्होंने फर्टिलाइजर डाला। हम लोग किसान हैं और नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं। हमारा आग्रह है कि सरकार कुछ करने से रही हो तो खाद दे दी और सब्सिडी दे रही है और हमको सड़क उतार दी, खाद रही है तो दारा तुम चलो सड़क जाम कर दो, रोड जाम कर दो। किसान को तबाह कर दिया गया है प्रायोजित तरीके से। होना क्या चाहिए भैया, हम सब लोग गांव-गांव में रहने वाले हैं, लोगों को बतावें कि कंपोस्ट की खाद डालें। भैया भी चर्चा करते थे कि हम भी खेती करते हैं, विषमुक्त खेती कर रहे हैं।
तो हम लोग अभियान चला रहे हैं कि विश्व मुक्त खेती